जगदीशपुरी की मूर्ति है उसमें ये हाथ नहीं है, पंजे नहीं है। जो हमने आपका रास्ते में कही थी बात, देखो इसमें हाथ बिल्कुल वास्तव में हाथ नहीं है, बिल्कुल ऐसे हाथ है, कैसे खड़े ऐसे हाथ है, बिल्कुल हाथ पंजे वो हाथ बिल्कुल है ही नहीं। हमने की पा यार बात तो बिल्कुल सत्य, पुतली चमड़ी होती है ऐसे माथे के होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो दिखे हमको ट्रेन में अचानक। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या शुभ नाम है आपका? नवास, कहाँ से हैं सर आप? जिला छतरपुर, MP। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भक्ति तो बहुत करते थे सर, इतनी भक्ति करते थे कि हमारे यहाँ चित्रकूट है, कोई नहीं बचा, पैदल यात्रा गई, पैदल यात्रा ऐसी गई कि वो दंड भर के परिक्रमा लगाई उनकी। और हमारे यहाँ एक जटाशंकर धाम है, वहाँ पर भी गए, ऐसे गए कि कोई अमावस नहीं छोड़ी। अमावस 1 महीना में अमावस आती है, वहाँ पर पर्व लगता है अमावस में, तो पर्व एक भी पर्व नहीं छोड़ा। 6-7 साल गए वहाँ पर। और कोई तीर्थ आसपास कोई राम राजा है, कोई नहीं छोड़ा, तीर्थ प्राक कोई नहीं छोड़ा यहाँ से। और तो ये साधन करते थे हम। सर पहले जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? उनको करते करते ऐसी हानि हुई घर में कि दास का एक ही पुत्र है, वो ऐसा बर्बाद हो गया कि तम्बाकू खाए, सिगरेट पिए, गुटों में बैठना, झगड़ा झंडा करना, जिसकी ये साधना करते करते तो किसी ने बताया कि ये धाम जो नज़दीक के हैं ना, इसमें भगवान हल्के भगवान हैं, बड़े भगवान है, बड़े धाम पे जो तुम बद्रीनाथ जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, कहीं जो धाम है जो समुद्र के किनारे वहाँ बॉर्डर पे धाम है, यहाँ नज़दीक से भगवान है, यहाँ पर हल्के भगवान है, बड़े भगवान वो हैं। तो दास वहाँ भी गया, बद्रीनाथ भी गया, वहाँ की यात्रा की, वहाँ भी वहाँ जो भगवान है बद्रीनाथ है, वहाँ भी रोया कि भगवान एक सिर दर्द है, एक ही बच्चा है, हम परेशान हैं इससे, जब हमारा दर्द सर खत्म हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए और धन संपत्ति दौलत कुछ नहीं चाहिए, तो आराम से 2 रोटी की जुगाड़ है, किसान आदमी है, खाने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती उससे। तो ये परेशानी वहाँ से आए, कोई परेशानी मिटी। 3 धाम पर गए, जगदीशपुरी और रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी और बद्रीनाथ, 4 धाम पे गए। 4 धाम पे यही मांगी, दूसरी चीज़ नहीं मांगी हमने कि हमें को मकान चाहिए, कि दौलत चाहिए, कि प्लाट चाहिए, कि कुछ भी नहीं मांगा। एक सिरदर्द मांगा कि हमारा बच्चा सही हो जाए, हम सुकून से जिए, बस फुर्सत। लेकिन इतनी टेंशन थी घर में कि ये लगता था कि यहाँ कोई मर भी जाए कोई दिक्कत नहीं, गोली खा ले, जहर की गोली खा ले, मर जाए कोई दिक्कत। एक बार इसी बहाने से इसके बीच में हमने निर्णय किया कि ये घर में चिकल्लत बहुत ज़्यादा है। जब लड़का खराब भी हुआ था, इस धाम करते करते लड़का मन बिगड़ा नहीं था, तो घर में इतनी टेंशन होती थी कि हमको लगा कि यहाँ से घर से निकल जाओ, हटो। हम 8 दिन मथुरा वृंदावन में भूखे प्यासे रहे, पानी पिया, अकेला खाना नहीं खाया, कि यहाँ भगवान है, यहाँ हमारा काम कुछ बन जाएगा। कुछ भी नहीं बना। हम सच बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं हम लंदन के, हम छतरपुर जिला में MP दूर नहीं है, कोई भी पता कर सकता है कि हमको इतनी परेशानी थी कि हमारे घर से पूछ सकते हो, हम तो झूठ बोल जाए, घर के झूठ नहीं बोलेंगे। हम 8-9 दिन बाद मार पीट के कैसे आए, घर पे आए, तो कोई हमको घर पे वही ज्यों की तो टेंशन रही। फिर बाद में बच्चा हमारा टेंशन हो गया। हमें तीर्थ धाम करते करते इतने हमारा घर का रवैया बिगड़ गया कि हमको ये लगता था कि मर जाए। लेकिन जो हम किताब भी पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं है कि गीता में लिखा है कि उसको आत्महत्या पाप है, तो मर नहीं पाते थे, इसलिए हम बहुत परेशान थे इसकी साधना करते करते। तो फिर आप सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमको एक बुक मिली ज्ञान गंगा सर, तो उसमें हमको एक प्रमाण ऐसा मिला कि हम जाते थे तीर्थ को जाते थे, इसकी तीर्थ के बीच में ज्ञान गंगा पुस्तक मिली हमको। उसमें एक प्रमाण मिला कि जो जगदीशपुरी की मूर्ति है उसमें ये हाथ नहीं है, पंजे नहीं है, ठूंठे हैं ऐसे। हम जब गए, हमारे घर के भी गए, काका हैं, पंडित जी हैं, हमारे घर के 4 से 10 गए और वहाँ पर देखिए जो मूर्ति के सामने करीब 5-6 फुट से दूर से दर्शन होते हैं जगदीश स्वामी जी के। हम 4 जने खड़े थे, हमारे भाई साहब थे, हमारे दादा थे, सब जने खड़े थे। तो हमने कही देखो, अगर हमारी रास्ता भी चर्चा हुई कि अगर हमारी ज्ञान गंगा की बात सही है तो ये मूर्ति में हाथ नहीं होना चाहिए। हमें उतना विश्वास नहीं था, ये हम पे तीर्थ प्राप्त करते करते हमारा विश्वास उठ चुका था भगवान से, संत महात्माओं से, किसी भी बाबा बैरागी से। हम पुस्तक भले पढ़ते थे लेकिन हमको विश्वास पूरा नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी कि ये सत्य बात लिखी है। अगर सत्य बात लिखी है तो ये बात सत्य होनी चाहिए। हम जा भी रहे वहां पर, पैसा भी अलग नहीं लगना है हमको, प्रमाण भी पक्का प्रमाण मिल जाए। तो वहां पर देखे, हम तिरुपति से गए, जगदीशपुरी गए, तो सामने मूर्ति के खड़े भये, हमें वो ध्यान आ बात ध्यान आ गई बात। हमने कही भाई साहब देखो दादा,
जो हमने आपका रास्ते में कही थी बात, देखो इसमें हाथ बिल्कुल वास्तव में हाथ नहीं है, बिल्कुल ऐसे हाथ हैं, कैसे खड़े, ऐसे हाथ है, बिल्कुल हाथ पंजे, वो हाथ बिल्कुल है ही नहीं। हमने की वाह यार, बात तो बिल्कुल सत्य, पुस्तक में जो बात लिखी है। फिर हमने और पुस्तक को गौर से पढ़ा, तब हम फिर भी हमें पता नहीं था कि बरवाला है कहाँ। हम यहाँ आई नहीं कभी, MP से यहाँ ना दिल्ली साइड, दिल्ली से आगे आई नहीं कभी, हमको मालूम ही नहीं था कि है कहाँ बरवाला। तो हमारे एक वो रिश्तेदार मिले, तो वो हमने उनसे अर्ज करी, वो परमात्मा की कृपा हुई, तो उनने हमको फ़ोन किया, मैंने हमको फ़ोन ही किया कि आप चलोगे, तो हमने कि हम चलने तो तैयार है, हमको मालूम ही नहीं बरवाला है कहाँ। कहते साथ लुवा चलेंगे, वो साथ लुवा के आए, तो हमने बरवाला आए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उसके बाद ही की बात बता रहे हैं सर, कि 2 महीने बाद तीसरा महीना लगा जब, तो तीसरे महीने में लड़का खुद बाहर पढ़ता है, बाहर पढ़ता नहीं था, 11वीं फेल हो गया था, अब पढ़ने लगा है, BE कर रहा है भोपाल से, ऐसी बात नहीं है, एक साल रह गई उसकी, BE भी हो चुकी है। तो पहला 11वीं फेल हो गया था जी, साधना करते करते, वो उसको दिमाग में लगता था। जब से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं, तीसरे महीने उसके सारे नशा पत्ती लड़के के छूट गए। जबकि हमने संत रामपाल जी महाराज से मांगा नहीं है कि हमको बच्चे को हमारा सुधार दीजिए, मन में कुछ रहा कि कहें, लेके कह नहीं पाए मालिक से, गुरुदेव से कह नहीं पाए, संत रामपाल जी महाराज से। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने के 2 महीने बाद ही उसकी ऑटोमेटिक हमने दीक्षा ली, उसकी तम्बाकू छूट गई जी। हमको पहला लाभ, बहुत बड़ा लाभ, हम अपने आप को बड़ा लाभ समझते हैं उसको, ये लाभ हुआ, हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ। एक और लाभ हुआ सर, कि हम बरवाला से लौट के आ रहे थे, तो हमको गुरुदेव ने पहचान बताई कि इनके दूध ऐसे होते हैं, उसकी काली काली चमड़ी होती है, ऐसे माथे के होते हैं, ऐसे होते हैं। तो वो दिखे हमको ट्रेन में, अचानक दिखे, तो गुरुदेव ने संत रामपाल जी महाराज जी ने कह रखा है कि अगर कुछ ऐसी घटना घटे या दिखे, तो हम जो साधना बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, ये आपको सही जैसे हम बताते हैं वैसे तो तुरंत करो, उसमें देर नहीं। हमने तुरंत किया, तो वो 1 ही मिनट में जैसे दिखे थे वैसे ही लोप हो गए। और एक बार और हम बरवाला में आए थे, हम बच्ची और भक्तमती, हम तीन सदस्य हैं, और 2 सदस्य हम बरवाला में आए थे। तो गुरुदेव के यहाँ आए, तो हमारे यहाँ घर से भक्तमती निकल गई घर से बाहर, तो घर में चोर या कोई भी घुसा, तो जो टीवी 6 फुट ऊपर रखी थी टीवी, तो 6 फुट ऊपर से कांच से सीधे नीचे टीवी फर्श पे गिरी। तो हमने लौट के गए, जब वो भक्तवती ने बताया कि तो टीवी आपकी खराब हो गई, कोई घुसा था घर में, तुम भग जाते हो, 3 दिन नहीं आते हो, घर की दशा क्या है। हमने और कुछ तो नहीं गया, कुछ नहीं था, दास के घर का कुछ भी सामान नहीं गया, चोर घुसे तो टीवी गिरी नीचे, अकेली टीवी गिरी। हम जब एक दिन हमने रात में आराम किया, हमने आराम कर लें, फिर देखें इस टीवी को, सुधरवाने जाएंगे, इसको बाजार ले जाएंगे। और सेट किया हमने, बच्ची ने सेट किया जाके, तहाँ प्ले मतलब उसको बारिंग लगाई, तो उस बारिंग से टीवी, जैसे पहले मच्छर आते थे, वो मच्छर भी टीवी के गायब हो गए सर। बिल्कुल साफ टीवी आज चलती है, 2 साल हो गए टीवी को, आज तक दिखाने नहीं के बाजार क्या होता है टीवी से, बिल्कुल नहीं। अब जे ऐसी चमत्कार हो तो चुटपुट तो प्रतिदिन गुरुदेव साथ में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक जे ही चमत्कार है, चमत्कार तो प्रतिदिन होते हैं। कहाँ तक वो यहाँ पर बता नहीं सकते हैं, टीवी के ऊपर पूरे चमत्कार नहीं बता सकते हैं। सर, आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अगर भक्ति करना है तो ऐसी करिए कि हमारे तरह ऐसे नहीं पिटिए कि 20 साल आपकी पिटाई हो और आपको फिर आना पड़े। इसलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप लोगों से कि आप सरल में पहले परखिए कि आपकी गीता में कैसा परमात्मा लिखा है, कैसा संत लिखा है, पढ़ लीजिए, पहले परख लीजिए, फिर आइए, लेकिन आइए जल्दी, देर ना करिए। वो परमात्मा है, इसलिए हमने को परख के देखा है परमात्मा कि वो परमात्मा सतगुरु ही है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो आपके दर्द मिटा सकते हैं, और कोई पृथ्वी पर दर्द नहीं मिटा सकता। हम इतना भक्त समाज को अपनी तरह अपने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो शास्त्र साधना हम पहले करते थे, हमको तकलीफ थी, आपको तकलीफ ना हो, आप शास्त्र में मिला के देखिए, वो शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए, जिससे सुख होना है। आप शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए तो आपको सुख होगा। वो शास्त्र अनुकूल साधना और कहीं नहीं है। सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में हैं, जिला हिसार हरियाणा में आइए, अपनी शास्त्र अनुकूल साधना कीजिए और सुख पाइए, अपने जीवन का आनंद लीजिए। सर, बरवाला की घटना के बाद सतलोक आश्रम बरवाला अभी बंद है, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, तो सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? वो भक्त संत रामपाल जी महाराज से ऐसे जुड़ सकते हैं कि जो टीवी पर
पट्टी आती है, उसमें उसमें बुक मंगाना हो या किस नामदान पर जाना हो तो उससे आप फ़ोन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, उससे पता कीजिए और आप वहाँ नामदान स्थल पर पहुँच जाइए। आप नामदान स्थल पर पहुँचते ही आपको नाम दे दिया जाएगा। संत और सतगुरु रामपाल जी महाराज से आप जुड़िए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।